फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल अब्यूज़ की, फिज़िकल अब्यूज़ की। आखिर ये इमोशनल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ क्या होता है? ये वो होता है जब कोई आपको जैसे कि डायलॉग मारता है, सरकास्टिक वे में बात करता है, टॉन्ट करता है, आपके मन को चोट पहुंचाता है। जब आपके मन को चोट पहुंचाती है कोई की बातें, कोई की हरकतें अगर आपके मन को चोट पहुंचाती है तो उसे हम इमोशनल अब्यूज़ बोलते हैं। यहाँ पे जो अब्यूज़र है उसने जो चोट पहुंचाया वो नज़र से दिखती नहीं है, वो दिल को लगती है और वो उसकी बहुत गहरी छाप छोड़ जाता है। वो इतना ज़्यादा कि आप उसी में डूबते जाते हैं और एक हद तक जाने के बाद आप डिप्रेस्ड रहने लग जाते हैं, दुखी लगने लग जाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, आप में हीन भावना आ जाती है और आप डरे डरे सहमे उस तरह के हो जाते हैं। ये हुआ इमोशनल अब्यूज़। दूसरा होता है फ़िज़िकल अब्यूज़। फ़िज़िकल अब्यूज़ मतलब कोई आपको मारता है, टॉर्चर करता है, खाने पीने नहीं देता है, या ज़्यादा इसमें अपने मानते हैं फ़िज़िकल अब्यूज़ में मारना पीटना, चाहे वो हल्की सी चपत हो या बहुत ज़्यादा मारपीट हो। तो फ्रेंड्स, आप लड़के हो या लड़की हो, किसी को भी इस सिचुएशन से गुज़रना पड़े ये बहुत ही तकलीफ़ वाली बात होती है। किसी को भी इससे ना गुज़रना पड़े, सच में ये पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। मन छटपटाने लगता है कि किस तरह मैं इसको ठीक करूं, किस तरह मैं इस जकड़ से निकलूं, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या गलत किया, इस तरह मन सोचने लग जाता है। कई बार सुसाइडिकल थॉट्स भी आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम बात करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या करें, आप इससे कैसे निकलें। हो सकता है आप मैरिड हो या आप एक लिव इन रिलेशनशिप में हो सकता है आपके बच्चे हों, हो सकता है ना हो सकता है आपको फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स का सपोर्ट हो सकता है ना हो। जो भी हो, इसका एक ही चीज़ है, आपको इस रिलेशनशिप से निकलना है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं अपने पार्टनर को ठीक करने का, उसे बताने का। शुरू में सब यही करते हैं, बताते हैं कि तुम ऐसा बिहेव मेरे साथ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सामने वाला हो सकता है सॉरी एक दो बार बोल भी देता होगा जब उसका मूड ठीक होता होगा, लेकिन वो वैसे ही चलते जा रहा है, अब्यूज़ चलते ही जा रहा है। तो ऐसे में अब आप सोचने लग गए हैं कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। सोसाइटी का डर होता है, फैमिली का डर होता है, प्रेशर होता है। तो इसमें एक चीज़ है, सबसे पहले आपको अपने आप में ये डिटर्मिनेशन लाना होगा कि आपको इससे निकलना है। एक बार ये डिटर्मिनेशन आ जाए, उसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ करिए आपके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अब चला लो, जैसे भी चलता है चला लो, काट लो ज़िंदगी, अपने लोगों में ऐसे चेंज नहीं करते, पार्टनर डिवोर्स नहीं लेते हैं, इस तरह होता है। लेकिन आप ऐसा मत करिए। अगर आप सह नहीं पा रहे हैं, आप डिप्रेस्ड रहने लग गए हैं, आपको समझ में आ गया है कि आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ कभी सुधरने वाली नहीं है और आप डेस्परेटली इससे निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को एक टाइम फ्रेम दीजिए कि मुझे ये टाइम चाहिए, इस टाइम फ्रेम के नीचे मैं इतना अपने आप में ये कैपेबिलिटी ले आऊँगा कि मैं इस पार्टनर से छुटकारा पाऊँ। कैसे? जैसे स्पेशली विमेन के केस में मैं जैसा कि बताती हूँ, सबसे पहले विमेन बहुत से केसेस में फिनेंशियली अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती हैं। अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ आती हैं तो उन्हें या तो फिर पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होना होता है अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, फिनेंस के लिए, या किसी और पे डिपेंडेंट होना होता है। इसलिए अगर आप लेडी हैं, विमेन हैं और आपके साथ ये अब्यूज़ हो रहा है तो एक टाइम फ्रेम अपने आप को दीजिए कि 6 महीने के अंदर मैं अपने आप में इतनी कैपेबल हो जाऊंगी कि मैं इस रिलेशनशिप से निकल पाऊंगी। अगर सपोज़ करिए आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ लॉन्ग तो आप पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। थोड़े दिन बाद पेरेंट्स को भी आप भार लगने लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपकी शादी करके उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। उनके मन में ये ख्याल आने लग जाएगा कि ये फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। भाई, भाभी, फ्रेंड्स, कोई भी लाइफ लॉन्ग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा।
इसलिए फिनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की तैयारी कीजिए। मेरा ये खुद का मानना है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी ज़रूर होती है। वो एडुकेटेड है, उसके पास डिग्रियां हैं, तो वो एक तरह से कैपेबल है। अगर बाई चांस उसके पास डिग्रियां नहीं हैं, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी उसकी एक कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी भगवान ने उसे भी दी है। उसमें भी कुछ ना कुछ इनबॉर्न कैपेबिलिटी ज़रूर है, जिससे कि वो अपना गुजारा के लायक अपना खर्चा निकाल पाए, अपनी इनकम कर पाए। ऐसा हर कोई करता है। जो एकदम इलिटरेट है, एकदम कुछ नहीं जानते हैं, पूरी तरह से घर में बंधे हुए हैं, हमेशा घर गृहस्थी का ही काम किए हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी आज एक घर से होम कुक्ड फूड का बिजनेस करके अब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अचार पापड़ बना के फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इस तरह आप अपने आप में झांकिए कि आप में क्या कैपेबिलिटी है। उस कैपेबिलिटी को समझिए, रिकग्नाइज कीजिए और उसको ग्रूम कीजिए कि जब आप उसके लिए तैयारी करने शुरू कर दीजिए, जिससे कि जब आप फाइनल स्टेप लें, अपने पार्टनर का, अपने हस्बैंड का घर छोड़ें, तो वो कैपेबिलिटी आपकी रेडी रहे, वो बैकअप आपके साथ रहे और आप तुरंत फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दें। जैसे कि मोस्ट ऑफ द लोगों को मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि ट्यूशन्स एक बहुत ही सरल तरीका है। आप में अगर थोड़ा भी नैक है तो आप ट्यूशन्स करके अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या नहीं है, आप उस हिसाब से अपना काम ढूंढिए। लेकिन फाइनल स्टेप लेने के पहले फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। पेरेंट्स का सपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार एक होल्डिंग हैंड हो जाता है। लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट भी एक लिमिट तक, एक टाइम के बाद आपको अपना इंडिपेंडेंट होना ही है, आपको अलग रहना ही है। आप ऐसा मान के चलिए और अपने आप में एक टाइम फ्रेम, जैसे 6 मंथ्स का टाइम फ्रेम, कि 6 मंथ्स में मैं अपना ट्यूशन लाइन का सही बैकग्राउंड वर्क कर लूँगी, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, यूट्यूब चैनल्स देख के समझ लूँगी कि आज का कैसे होता है। इस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए, आप ये रिश्ता जो आपको अब्यूजिव लगता है, जो आपको बर्बाद कर रहा है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उस रिश्ते से आप निकल पाएंगे। अगर आप मेन हैं, अगर आपकी वाइफ आपको पीटती है, हंसिए मत, बहुत सी वाइफ्स पीटती हैं, बहुत सी वाइफ्स टॉर्चर करती हैं, धमकाती हैं, डाउरी केस में फंसा दूंगी ऐसा बोलती है, तो आप छटपटा रहे हैं कि मैं इस बंधन से निकलूं। आपके लिए भी उपाय है। जैसे अगर अपने इंडिया में इंडियन लॉ विमेन की तरफ है, सबसे पहला काम करिए कि पुलिस स्टेशन में अपने आप को सेफ कर लीजिए कि मेरी वाइफ मेरे को ऐसा करती है। तो इन द आइज़ ऑफ लॉ को मालूम पड़ गया कि आपने कुछ नहीं किया, आपकी वाइफ बदमाश है। उसके बाद आप एडवोकेट से मिलिए और आपको उस तरह की तैयारी करनी है कि वो आपको किसी लीगल चीज़ में ना फंसाए, ये आपको तैयारी करनी। तो सबकी अपनी अपनी लेवल ऑफ तैयारियां हैं। आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। मोस्ट मैन मैं सोचती हूँ कि इंडिपेंडेंट होंगे फिनेंशियली, अपना कमाते होंगे, उनके प्रॉब्लम्स है घर की। अगर मैन को भी घर में सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आप ये रिश्ता और कैरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह एडवोकेट से मिलके अपने आप को तैयार कर लीजिए और जब आप तैयार हो जाएं तो लीगली आप अपने पार्टनर से या वाइफ से या स्पाउस से जो भी है आप अलग हो जाइए। इसलिए फ्रेंड्स, मन में डिटर्मिनेशन लाइए कि मुझे इस नरक वाली ज़िंदगी से छुटकारा पाना है। उसके लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए, एक टाइम फ्रेम बना लीजिए और तैयारी जब हो जाए तो इस रिश्ते से छटक के निकल के अलग जगह ही चल जाइए, अलग सिटी में चल जाइए, बिना किसी को बताए, जहाँ कोई आपको ढूंढ न पाए, और एक नई शुरुआत कीजिए। आप देखिएगा आप बहुत खुश रहेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक ज़िंदगी मिली है, उसे बर्बाद मत कीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सजेशन आपके काम का हुआ तो ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए थैंक यू। बाय बाय।